हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की जो बुक है हनीकॉम्ब, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया है, तो 5 के क्वेश्चन आंसर को देखिए। चैप्टर का क्या नाम है? क्वालिटी। तो आ जाते हैं पेज नंबर 79 पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियन अबाउट मिस्टर जेस्लर एज आ बूट मेकर। तो इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, द ऑथर हैड अ हाई ओपिनियन अबाउट मिस्टर जेस्लर एज आ बूट मेकर होगा, ये बूट मेकर है। ये बूट मेकर ही न्यू दैट मिस्टर जेस्लर मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड द बूट्स दैट हैज मेड नेवर फेल टू फिट। द ऑथर फेल्ट दैट टू मेक सच बूट्स एज मिस्टर जेस्लर डिड seemed mysterious एंड वंडरफुल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा पहले का आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, ये रहा। द क्वालिटी ऑफ द शूज मेड बाई मिस्टर जेस्लर वाज सुपर। His shoes were very durable. They lasted for a much longer period. Moreover, the outer would place order for many pairs together. That is why he visited the shop not so frequently. यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है सेकंड का। थर्ड का क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर जेस्लर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टन पेयर ऑफ बूट्स। यहाँ पे देखिए थर्ड का आंसर है ये। वंस द ऑथर कंप्लेन to Mr. Jeslor about a certain pair of shoes made by him. Without replying, he lowered his eyes as if he was hunting the memory of those boots. He turned grave. He was rather stunned to hear a complaint about shoes made by him. He asked the author to send them back. He will look at them. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा थर्ड का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ का क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मिस्टर जेस्लर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। तो जेस्लर कंप्लेंट दैट बिग फर्म्स हैड नो सेल्फ रिस्पेक्ट, दे डिड नॉट केयर फॉर क्वालिटी, दे गेट बिजनेस बाय एडवर्टीजमेंट एंड नॉट बाय वर्क। द बिग फर्म्स स्नैच business from the person like Jeslor who loved boot making। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा फोर्थ का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ का देखिए, व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पार्ट्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। तो ये हमारा 5 का आंसर है। द ऑथर वुड प्लेस ऑर्डर फॉर सो मेनी पेयर्स ऑफ शूज आउट ऑफ सिंपैथी। ही न्यू that Jeslor had grown weak and old. He was starving, so he just wanted to help the poor shoemaker. I don't think he really needed so many pairs of boots। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से ये देखिए वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये इसको पढ़ना है। उसके बाद से इसके हिसाब से इसको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भर आएगा लुकिंग अप। इसको आप सभी पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे है लुकिंग डाउन ऑन, लुक्ड अप टू, लुकिंग इनटू,
लुक आफ्टर, लुक इन, लुक आउट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है और केवल ये पढ़ना ही है। क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली। केवल इसको पढ़ना है, इसको और कुछ नहीं करना है। उसके बाद से देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन द साउंड यस एच। अच्छा, साउंड यस एच कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो एस एच वाले साउंड है उसको एक तरफ करें। फिर क्या कह रहा है देख लेते हैं, और इन द मिडल और एट द एंड फर्स्ट स्पीक आउट ऑल द वर्ड्स क्लियरली, देन अरेंज द वर्ड इन 3 ग्रुप्स इन द टेबल ऑफ पेज नंबर 80। कह रहा कि यहाँ पे या तो शुरू में या तो लास्ट में हम जब उसको बोल रहे हैं तो यस एच का जो है की आवाज़ आ रही है, प्रोनाउंसिएशन हमारा यस एच हो रहा है। तो उसको कह रहा कि पेज नंबर 81 पे जहाँ पे दिए इसको अरेंज करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया है और यहाँ पे इसकी मीनिंग भी लिखी है, अगर आप देख सकते हैं तो इसको देख लीजिए, ये रहा इसको अरेंज करके इस तरह से। उसके बाद से देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ये भी कह रहा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स सी एच। यहाँ पे क्या हम प्रोनाउंसिएशन कह रहा है, सी एच का कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए सी एच यहाँ पे आ रहा है, जैसे फीचर है, रीचिंग, रीचेस, अर्चरी, नेचर, बैच। तो यहाँ से हमारा सी एच मतलब चा का साउंड आ रहा है, तो उसी को अंडरलाइन करना है। उसके बाद से ये क्वेश्चन देखिए कह रहा कि डू यू थिंक मिस्टर जसलर वाज अ फेलियर एज अ बोर्ड मेकर और एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा मिस्टर जसलर वाज एन अमेजिंग बुक मेकर है, ये हमेशा बुक मेकर हो गया है, बुक मेकर। हिज कस्टमर्स वर हाईली सेटिस्फाइड विथ ऑफ बूट्स ही मेड। ही वाज अ फेलियर एज अ competitive businessman. He did not have much money to spend on the advertisement. Whatever he earned went into the raw material and rent. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, टू होम और टू व्हाट डज इट रेफर। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप। द टाइटल क्वालिटी रेफर टू द ग्रेट क्वालिटी ऑफ बूट्स मेड बाय मिस्टर जसलर। ही वाज प्रोफेशन एट इट। ही वुड नॉट लेट अदर इवन टच द बूट्स until it gets ready. He was a true perfectionist who believed in quality. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए पेज पलटते हैं, फिर क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, इसका आंसर ये होगा, देखिए यहाँ पर है, मिस्टर जसलर वुड हैव said he above statement like it games and never soaps। इस तरह से मतलब गलत पढ़ रहा था, तो कह रहा कि क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे यस टी ओ बी एस स्टॉप्स डज आई डी इस तरह से पढ़ रहा था वो, बेडोर मी नॉट। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथे का आंसर ये है, उसी के नीचे ये जो चौथा दिया है ये वाला इसका आंसर देखिए चौथे का ये जो पहला है, तो ये देखिए ये पहले का आंसर है। ये दे बाय देयर प्रोविजन पैक्ट लूज फ्रॉम अ स्मॉलर स्टार नियर देयर हाउस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पहला है, ये चौथे का दूसरा है, देख लेते हैं इसको, और ये चौथे का तीसरा है, ये रहा। उसके बाद से देखिए ये पांचवा क्या है, कह रहा है कि ये जो आपस में जो है संवाद कर रहे हैं, मतलब आपस में सब बोल रहे हैं, तो किस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फ्रॉम हायर स्टडीज़। तो ये क्या कहती है, हैव यू,
आई डोंट थिंक आई हैव एवर डू दैट, आई लव माई कंट्री। उसके बाद से क्या क्या किस तरह से लोग बातें करते हैं, देखिए, इफ़ आई लिव दिस कंट्री आई विल मिस माई फ्रेंड एंड माई पेरेंट्स। There are some things which you can get only here, for example snacks, our tradition festival etc. उसके बाद से फिर कर there are some special day I will miss particularly फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली etc. मतलब कह रही कि अगर मैं चले जाऊंगी तो यहाँ की सारी चीज़ों को मिस करूंगी। मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस बिकॉज वी स्पेंट मोर टाइम टुगेदर। I think it impossible for me to leave my country because I cannot go away from my family and friends. उसके बाद से how can you leave your own country और expect when, ये छूट गया है यहाँ पे। उसके बाद depends on one intention, I can't live for God because I live for good because I cannot live for good because I cannot, दो बार हो गया सॉरी, even wonder। उसके बाद से मे बी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स आई कैन स्टे दिस फॉर फ्रॉम होम्स। तो यहाँ से लेकर के हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या है ये देखते हैं। उसके बाद से कुछ नहीं है, ये सब बहुत ज़्यादा फालतू बकवास दे देता है। बस यहीं तक हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये है लग रहा सॉल्व है, ये क्या कर लास्ट मंथ में ये डिसाइडेड विजिट, छोड़ते हैं इसको। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जैसे कि ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, ये देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।